हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो दोस्तों, एविल कम्स फुल सर्कल। बस ये एक लाइन ही काफी है समझने के लिए कि द कंजरिंग लास्ट राइट्स सिर्फ एक हॉरर मूवी नहीं बल्कि पूरे कंजरिंग यूनिवर्स का फाइनल वॉर होने वाला है। और फिर इस ट्रेलर ने जो चिल्स और गूज़बम्प्स दिए हैं वो किसी और लेवल पर है, जहां ये फिल्म बस हॉन्टेड हाउस वाली कहानी नहीं है, ये वॉरेंस के सफर का क्लाइमेटिक क्रेसेंडो है, जहां उनकी जिंदगी के सबसे बड़े खौफनाक राज सामने आ रहे हैं। तो चलो दोस्तों, बिना किसी डिले के इस डेमोनिक चैप्टर का दरवाजा खोलते हैं और ट्रेलर के हर खौफनाक डिटेल को ब्रेक डाउन करते हैं। द स्मर्ल हॉन्टिंग द रियल टेरर रिटर्न्स। दोस्तों, अगर आप हॉरर के पुराने फैन हो तो आपने स्मर्ल हॉन्टिंग के बारे में जरूर सुना होगा। ये रियल लाइफ केस था जहां पेंसिल्वेनिया के एक डुप्लेक्स में स्मर्ल परिवार ने 15 साल तक अश्लील पैरानॉर्मल एक्टिविटी फेस की थी, जिसमें शेडोई फिगर्स, हवा में उड़ती चीजें, बदबू, ग्रॉलिंग वॉइसेस और फिजिकल अटैक शामिल था। अब दोस्तों, ट्रेलर के मुताबिक ये हॉन्टिंग बस एक केस नहीं थी बल्कि ये ही वो पहला केस था जहां एड और लॉरेन ने सबसे पहली बार उस एंटिटी का सामना किया जिसे वो कभी हरा नहीं पाए। तो दोस्तों, अब वही भूत या कहे डीमन वापस आ गया है। दोस्तों, इसका मतलब साफ है, कहानी फुल सर्कल आ चुकी है। वॉरेंस का पहला दुश्मन अब उनका आखिरी बन गया है। लॉरेंस वार्निंग, इट्स नॉट अ घोस्ट, इट्स अ डीमन। दोस्तों, लॉरेन वॉरेन, जिसे हम सब जानते हैं एज द काम साइकिक वॉरियर, और जब वो भी डर जाती है तो समझ लो बात सीरियस है। और फिर ट्रेलर के एक सीन में वो विस्पर करती है, दिस थिंग इन योर हाउस, इट्स अ डीमन। तो फ्रेंड्स, एनाबेल, वेलैक, ला लोरोना सबका सामना कर चुकी लॉरेन जब किसी चीज को डीमन कहकर वार्न करे तो समझ जाओ ये सुपरनेचुरल लेवल थ्रेट है। ये कोई रैंडम स्पिरिट नहीं बल्कि वो शैतानी ताकत है जो वॉरेंस को सालों से फॉलो कर रही थी। एनाबेल्स इको मिस मी। दोस्तों, ट्रेलर के एक ब्लिंक एंड यू मिस इट मोमेंट में एक वॉल पर लिखा दिखाई देता है, मिस मी। अब एनाबेल के फैंस तुरंत ही इस फ्रेज को पहचान जाएंगे। ये कोई उसका आइकॉनिक कॉलिंग कार्ड है, लेकिन इस बार ये कोई नॉस्टैल्जिया मोमेंट नहीं है, ये एक रिविलेशन है। और फिर ट्रेलर से ये क्लियर होता है कि जो डीमन स्मर्ल हॉन्टिंग के पीछे है वही एनाबेल की डार्क पावर का असली मालिक है, मेल्थस द अल्टीमेट पपेट मास्टर। दोस्तों, कंजरिंग यूनिवर्स के पीछे जो सबसे बड़ा विलन रहा है वो अब फाइनली सामने आ गया है। और इस लोर के मुताबिक मेल्थस एक हॉन्ड सोल हंग्री डीमन है जो डर और विनाश से फीड करता है। और इस बार ट्रेलर में उसके ग्लिम्सेस मिलते हैं, एक हाफ ह्यूमन हाफ नाइटमेयर फिगर जो शैडोज में छुपा है। और फिर उसकी सैडिस्टिक स्माइल और प्रेजेंस ही काफी है स्क्रीन पर हॉरर जनरेट करने के लिए। और फिर सबसे बड़ा ट्विस्ट, ही रिमेम्बर्स द वॉरेंस, हर एक केस, एनाबेल, द नन, इवन द कर्स ऑफ ला लोरोना, सब कुछ एक बड़ा प्लान था, बस मेल्थस का प्लान। जूडी वॉरेन स्टेप्स इनटू द फायर। दोस्तों, जूडी वॉरेन अब बड़ी हो चुकी है। ट्रेलर में उसका पोर्ट्रेयल बहुत पावरफुल है। मिया टॉमिल्सन का रोल एज जूडी एक बड़ा इमोशनल एंकर लग रहा है। एक सीन में वो अपने ही डिमोनिक वर्जन से लड़ती दिखती है, एक टेरिफाइंग डॉपलगैंगर। इसका मतलब जूडी ने अपनी माँ लॉरेन की साइकिक पावर्स इनहेरिट की है और मेल्थस अब उस पर नजर लगा चुका है। दोस्तों, ये टॉर्च पास होने का मोमेंट है। ओल्ड जनरेशन से न्यू जनरेशन तक एविल से लड़ने की लेगेसी कंटिन्यू रहेगी। एंटर टोनी स्पेरा, लव इन द टाइम ऑफ डिमंस। दोस्तों, ट्रेलर में बेन हार्डी का कैरेक्टर टोनी स्पेरा, जूडी का फ्यूचर हस्बैंड, भी इंट्रोड्यूस होता है। और फिर रियल लाइफ टोनी जो आज वॉरेन म्यूजियम चला रहे हैं उनका कैमियो भी दिखाई देता है। यहाँ टोनी और जूडी का बॉन्ड ट्रेलर में एक इमोशनल बैलेंस देता है। और फिर बीच बीच में उनका रोमांस डेमोनिक केओस के बीच एक वार्मथ और होप का फील देता है। पब्लिक ट्रायल, फेथ वर्सेस स्केप्टिसिज्म। अब एक बड़ा इमोशनल पंच है जब एड और लॉरेन एक लाइव टीवी इंटरव्यू में जाते हैं। वहां उन्हें फ्रॉड बोला जाता है, उनकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठता है। दोस्तों, ये सीक्वेंस रियल लाइफ पैरेलल से इंस्पायर्ड है, जहां वॉरेंस को बार बार मीडिया और साइंटिस्ट ने डिबंक करने की कोशिश की। और फिर ट्रेलर ये दिखाता है कि उन्होंने सिर्फ भूत नहीं बल्कि दुनिया के डाउट से भी लड़ाई की थी। विजुअल हॉरर, कंजरिंग सिग्नेचर स्टाइल रिटर्न। माइकल केवेस इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं और ट्रेलर से ही लगता है कि वो क्लासिक कंजरिंग हॉरर वाइब वापस ले आए हैं। स्लो पैनिंग कैमरा, फ्लिकिंग लाइट्स, क्रीपिंग शैडोज और वो आइकॉनिक साइलेंट बिल्डअप बिफोर द लाउड स्केयर। और फिर एक स्टैंड आउट मोमेंट में लॉरेन एक अंधेरे हॉलवे से गुजरती है और पीछे कोई सांस लेता है, गूज बम्स गारंटीड। एड वॉरेन्स कोलैप्स, ए सैड गुड बाय। अब दोस्तों, ट्रेलर के एंड में एड वॉरेन क्लच करते हैं अपना चेस्ट और गिर जाते हैं। ये मोमेंट इमोशनल और शॉकिंग दोनों है। ये शायद उनकी रियल लाइफ स्ट्रोक या सिंबॉलिक नॉड हो या फिर उनकी सिनेमेटिक जर्नी का एंड। और अगर एड इस केस में मैट्रियर बन जाते हैं तो ये एक पेनफुल येट पावरफुल एंड होगा, एक मैन के लिए जिन्होंने जिंदगी भर भूतों से लड़ाई की। मोर देन जस्ट अ हॉन्टिंग, इट्स अबाउट लेगेसी। दोस्तों, स्मर्ल हॉन्टिंग से लेकर एनाबेल और मेल्थस तक ये ट्रेलर क्लियरली एक एंड गेम बिल्ड करता है। ये सिर्फ एक हॉन्टिंग नहीं, ये एक लेगेसी का कंक्लूजन है। ट्रेलर हमें ये फील करवाता है कि कंजरिंग यूनिवर्स का हर केस, द नन, क्रूक्ड मैन, वेलैक, सब कुछ मेल्थस के ग्रैंड डिजाइन का पार्ट था। और अब वॉरेंस को उस मास्टरमाइंड से लड़ना पड़ेगा जिसने इनके हर कदम को पपेट की तरह कंट्रोल किया।
फाइनल वर्डिक्ट, द कंजरिंग स्वेन सॉग। फ्रेंड, द कंजरिंग लास्ट राइट सिर्फ एक हॉरर मूवी नहीं, ये एक स्पिरिचुअल वॉर का कंक्लूजन है, जहाँ चिल्स और स्केयर्स तो मिलेंगे ही, पर इमोशंस और सेक्रीफाइसेस भी उसी लेवल के होंगे। और अगर आप हॉरर के फैन हो या बस उन लोगों में से हो जो डार्क सीक्रेट और ट्विस्टेड लेगेसीज में इंटरेस्ट रखते हो, तो ये फिल्म आपके लिए ही है। सो दिस सितंबर जब वॉरेंस अपने सबसे बड़े डर का सामना करेंगे, तो इसे सिर्फ हिम्मत वाले ही लाइट बंद करके देख सकेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये हॉरर वीडियो कैसी लगी, अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। I don't know how to protect you this time.